परम पूज्य बापूजी को एक क्रमबद्ध सुनियोजित साजिश के तहत किस तरह फंसाया जा रहा है और लोगों के मन में किस तरह विषैले बीज बोए जा रहे हैं, यह एक मनोविज्ञानी से बेहतर कौन समझ सकता है। हिंदू संस्कृति के एक मजबूत स्तंभ को किस तरह तहस नहस करने की साजिश हुई है, किसे मोहरा बनाने से लोगों के मन पर कुप्रभाव डाला जा सकता है, इसे भी स्पष्ट कर रही हैं गोंदिया की मनोवैज्ञानी डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल। संत श्री आसाराम जी बापू के लिए इस समय जो मैटर चल रहा है, रादर जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसको किस तरीके से प्री प्लान किया गया है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को रखते हुए, ये एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर बनाया है, कुछ 8 मेन पहलुओं को उजागर करते हुए, जो कि आपको समझने में मदद करेंगे कि क्या क्या चीज़ों को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, ताकि ये एक प्रभावशाली तरीके से साजिश को सच का रूप दिया जा सके। इस पूरे षड्यंत्र में सबसे पहला पॉइंट है टारगेट पॉपुलेशन, अर्थात किसे लक्ष्य बनाया जाए। सबसे पहले यहाँ पर ये समझना जरूरी है टारगेट पॉपुलेशन। इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में टारगेट पॉपुलेशन बनाई गई है हमारे समाज की एजुकेटेड अवेयर क्लास, एलाइट क्लास और मेनली युवा वर्ग। दूसरा पॉइंट है टॉपिक ऑफ कॉन्स्पिरेसी, अर्थात षड्यंत्र का विषय क्या हो। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, ये हमारे देश की इस समय ज्वलंत समस्या है और इसी को इन लोगों ने मेन टॉपिक ऑफ अटैक बनाया है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर कोई बहुत बुरी तरीके से आहत है और इसे तुरंत रिएक्ट करके इसका विरोध दर्शाना हर कोई बहुत जरूरी और आसान समझ रहा है। तीसरा पॉइंट है पूरे षड्यंत्र में उपयोग की गई रणनीतियां। जब भी कोई इस तरह का मैटर प्लान किया जाता है तो उसमें कन्विंसिंग, परसुएडिंग, इन्फ्लुएंसिंग जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से आपके सामने तथ्यों को रखते हैं, वो टोटली आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। चौथा पॉइंट है एग्जीक्यूशन, अर्थात इन रणनीतियों को किस तरह अमल में लाना। इसमें डोमिनेटिंग अप्रोच के साथ में सारे मैटर को प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप देखते हैं तो जो भी एंकर्स होते हैं टीवी पेड मीडिया चैनल्स के जो होते हैं, जब आपके सामने बोलते हैं तो आप उनकी बात करने के तरीके को देखिए, वो आपके ऊपर हावी होकर बात करना चाहते हैं। वो जस्ट एक रिपोर्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं लगता है, बल्कि वो आपको किसी भी तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं, कन्विंस कराना चाहते हैं। इस डोमिनेटिंग टोन में वो बोलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी, वही बात है कि बार बार वो उसी चीज को रिपीट करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का जो पिक्चर होता है या जो बात होती है उसको बार बार दिखाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखाते हैं, जो कि हमें ऐसे प्रभावित करते रहती है कि शायद ये सच तो नहीं। पांचवा पॉइंट है लैंग्वेज, अर्थात किस तरह के शब्द उपयोग में लाना। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मार्क किया होगा, जो पेड मीडिया चैनल्स है, जो थोड़ी सी न्यूज़ को बहुत ही एक्टिवेटेड तरीके से बताते हैं, वो वर्ड्स कैसे यूज करते हैं कि संगीन, वारदात, गिरोह, बड़ा खुलासा। जब हम वारदात, गिरोह, संगीन, इस तरीके के एक बड़ा खुलासा, इस तरीके के वर्ड्स जब यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि ये कोई क्रिमिनल चीजों से रिलेटेड न्यूज है। छठवां पॉइंट है आधारहीन कहानियां, स्टिंग ऑपरेशंस और संबंधित तथ्यों को दिखाना। ऑल ऑफ ए सडन कोई स्टिंग ऑपरेशन आ जाता है, ऑल ऑफ ए सडन ये पता चलता है कि बापूजी के आश्रम में अफीम की खेती होती है। दिस इज ऑल सिली, इसका कोई बेस ही नहीं है। लेकिन बापूजी के इस पूरे मैटर को और भी ज्यादा स्पाइसी बनाने के लिए, इस मैटर को और भी ज्यादा खींचतान के, कुछ और लाग लपड़ लगा के बताने के लिए सब बेसलेस स्टोरीज बनाई जाती हैं। सातवां पॉइंट है मेजर टूल्स, अर्थात उपयोग में लाए जाने वाले प्रमुख उपकरण। टेक्नोलॉजी का बहुत हैवी यूज है फ्रेंड्स। अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे क्लिपिंग्स जो होती है वो तोड़ मरोड़ के बनाई जाती हैं। इसमें हैवी टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज की जाती है कि कभी हम देखते हैं कि बापू की आवाज में कोई फोन रिकॉर्डिंग टैप की हुई दिखाती है। वो सब कुछ मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा किन लोगों का यूज किया जा रहा है,
कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी पॉपुलेशन हमारे समाज की जो वीकर मेंटालिटी के साथ में है, जो नेगेटिव माइंडसेट के साथ में रहती है, जो कि इजीली किसी के प्रलोभनों में आ जाती है, या तो वो डर के बोलती है या वो किसी के प्रलोभन में आके बोलती है। उन लोगों को टारगेट बना के यहाँ पर सामने लाया जा रहा है, उनसे इल्जाम लगवाए जा रहे हैं जो कि टोटली फॉल्स है, जिनका कोई आज तक सबूत नहीं मिला है और जिनका कोई बेसिस ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी जो कोशिश की जा रही है फ्रेंड्स, वो ये है कि जो लोग आरोप लगाए वो भरसक कोशिश हो कि बापू के साधक परिवार में से हो, क्योंकि जैसे ही कोई आरोपी बापू का साधक रह चुका है ये बोलता है तो उसकी रिलायबिलिटी क्वोशंट अपने आप ही बढ़ जाती है। और 8वां एवं अंतिम पॉइंट है क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर, अर्थात एक तरह का मनोवैज्ञानिक माहौल बनाना। क्या हो जाता है, जिस भी समय बापूजी की बेल होने वाली रहती है, जिस भी बेल की सुनवाई होने वाली रहती है, जस्ट उसके पहले दिन हमें न्यूज़ मिलती है कि धमकियां मिल रही है, कहीं से हमें न्यूज़ मिलती है कि कंप्लेन आई है कि जान से मारने की धमकी मिल रही है पेरेंट्स को एंड लड़की को। व्हाट इज दिस? कभी भी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है और ये कैसे हो सकता है कि जस्ट उस दिन के पहले ही ये होगा। इसीलिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स।